हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में सरकारी नौकरी पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इतने बड़े कंपटीशन वर्ल्ड में समय से सरकारी नौकरी मिलना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, परंतु घर की परिस्थिति और हालात को देखते हुए हम किसी भी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हाल ही में अगर आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस एज ए कांस्टेबल रैंक पे ज्वाइन की है और अगर आपका हौसला बुलंद है और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नौकरी करते हुए भी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं और नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। यही आगे बढ़ने की राह दिखाती है LDCE एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए बात करते हैं हवलदार जीडी यानी SCGD LDC एग्जाम के प्रोसेस के बारे में, इसकी एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में। LDC एग्जाम प्रत्येक वर्ष सभी पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट CRPF, CISF, SSB, BSF और ITBP द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम में सभी सर्विंग मेल और फीमेल कांस्टेबल जो किसी भी ट्रेड के हो सकते हैं, यानी GD, बिगुलर, माली या पेंटर, वे सभी अपीयर कर सकते हैं। यदि बात की जाए SCGD एलिजिबिलिटी के बारे में, तो कोई भी कांस्टेबल जो 12th पास है और जिसकी 4 साल सर्विस हो चुकी है और जिसका रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, वो इस एग्जाम में इजीली अपीयर कर सकता है। इस एग्जाम में बैठने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है मैक्सिमम, यानी कि 32 साल तक आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास, साथ ही साथ आपका जो ACR है यानी कि आपका रिकॉर्ड है वो एकदम क्लीन होना चाहिए लास्ट 4 ईयर्स का, और आपकी मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होनी चाहिए। यदि बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके 3 चरणों में कंप्लीट होता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटन टेस्ट होता है वो ओवरऑल 220 यानी 220 मार्क्स का होता है, जिसमें 160 मार्क्स इसके रिटन टेस्ट के होते हैं। रिटन टेस्ट के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 60 मार्क्स का होता है यानी 60 मार्क्स का। दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके अंदर आपके डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 70 मार्क्स के होते हैं। थर्ड सेक्शन होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल, जो कि होता है 30 मार्क्स का, यानी 60 + 70 + 30 ओवरऑल 160 मार्क्स। इसके अंदर 45% हर सेक्शन में लाना बहुत जरूरी है अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप SC और ST कैटेगरी के हैं, तो 40% मार्क्स लाना हर सेक्शन के अंदर अनिवार्य है, यानी 160 में से 40% लाने से ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही 20 मार्क्स इसमें आपके सर्विस के जुड़ते हैं। अगर आपकी सर्विस 4 से 5 साल के बीच में है तो आपको 20 में से 4 मार्क्स, 5 से 6 साल की सर्विस है तो 8 मार्क्स, 6 से 7 साल की सर्विस है 12 मार्क्स, 7 से 8 साल की सर्विस है 16 मार्क्स, या अगर आपकी सर्विस 8 साल से ज्यादा है तो 20 मार्क्स आपके इसके अंदर जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ 20 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के होते हैं, यानी अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है तो उसमें 20 मार्क्स, नेशनल लेवल पे अगर कोई गेम खेला है 18 मार्क्स, या स्टेट या फोर्स लेवल के अंदर गेम खेला है तो 16 मार्क्स जुड़ेंगे। और अनदर 20 मार्क्स जो होंगे आपके कोर्सेज के होंगे। अगर SCPC, बेसिक PTI, एडवांस PTI, UAC या TOT जैसे कोर्स अगर आपने किए हैं और आपकी ग्रेडिंग अच्छी है तो आपको AX ग्रेडिंग पे 20 मार्क्स, AY ग्रेडिंग पे 18 मार्क्स, BX ग्रेडिंग पे 16 मार्क्स और BY ग्रेडिंग पे 14 मार्क्स आपके अनदर जुड़ जाएंगे। इस प्रकार आपकी 220 मार्क्स की मेरिट बनेगी, जिसके अंदर 160 मार्क्स आपके रिटर्न के, 20 मार्क्स आपके सर्विस, 20 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट और 20 मार्क्स आपके कोर्सेज, यानी 160 + 60 220 मार्क्स। रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, जिसके अंदर 100 मीटर रेस 16 सेकंड के अंदर, 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट और 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप 12 फीट जिसमें 3 चांसेस मिलेंगे, और हाई जंप 3 फीट और 9 इंचेस जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे। PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ते। बात की जाए मेडिकल कैटेगरी या तो फिट या अनफिट माना जाता है। अगर आप ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं, एकदम फिट है, तो आपको इसके अंदर जनरली फेल नहीं किया जाता है, सबको फिट मान लिया जाता है। बात की जाए इस एग्जाम के नोटिफिकेशन की, तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो स्वयं आपको बता देगा कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। आपको बेसिक अपनी फोटोज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड या साथ ही साथ कुछ एनवलप अपने डिपार्टमेंट में जमा करने पड़ते हैं। बाकी सारा काम आपका डिपार्टमेंट खुद कर लेता है। दोस्तों, SCGD LDC या SIGD LDC ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कांस्टेबल्स के लिए जिन्होंने अर्ली एज के अंदर सर्विसेज ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, इसका जो कंपटीशन होता है, अगर बाहर के कंपटीशन से हम कंपेयर करें तो मात्र 3 से 4% का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी अपीयर करता है वो हर तीसरा लड़का सिलेक्ट हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप दिन में 1 घंटा हमेशा पढ़ें तो आने वाले टाइम में आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।